ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। देश भर में नवरात्र महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर शहर आस्था और भक्ति की लहर है। सुबह सवेरे भक्त मां का आशीर्वाद पाने के लिए मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बावजूद भक्तों के चेहरे पर खुशी और मां से मिलने का उत्साह है, जो इस शक्ति उत्सव को खास और ज्यादा बना देता है। गुड न्यूज टुडे पर हर दिन हम आपको देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों में लेकर चलते हैं, मां के दर्शन करवाते हैं। आपको देवी मां के मंदिरों में लेकर चलेंगे और मां के दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से न सिर्फ भय से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि साहस और शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। नवदुर्गा के इस स्वरूप की उपासना से जन्म जन्मांतर के पाप और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तमाम तस्वीरें आपके गुड न्यूज टुडे के चैनल पर आप देख रहे हैं। शक्ति महोत्सव का आरंभ हो चुका है, तीसरा दिन है आज। माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना जारी है और इस समय तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगाकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और गुड न्यूज टुडे आपको दिन भर तस्वीरें दिखाता रहेगा, दर्शन कराता रहेगा माता के। देखिए, देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग का तस्वीरें, अलग अलग श्रृंगार आपको नजर आएगा। चाहे दिल्ली हो, वाराणसी हो, गुजरात हो, अयोध्या हो, आपको विशेष श्रृंगार, विशेष पंडाल देखने को मिलेंगे। तमाम साजो सज्जा की गई हैं। रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर ये मंदिर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ विशेष फूलों से, विशेष पुष्पों से इनकी सज्जा की गई। और अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में, जो एक सिद्धपीठ है जहां हर दिन मां के भक्त पहुंचते ही हैं। लेकिन नवरात्र के दिनों में यहां की भव्यता ही निराली होती है। नवरात्र के मौके पर हर दिन मां का भव्य श्रृंगार किया जा रहा है। आज सुबह का भव्य श्रृंगार हुआ और फिर मां की श्रृंगार आरती हुई, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। तो ये तस्वीरें झंडेवालान मंदिर की हैं, जहां सुबह से ही भक्त जो है मां के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और मां की आरती की जा रही है। बड़े ही सुंदर फूलों से मां का श्रृंगार किया गया है। देखिए, दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ। मां के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह की शुरुआत मां की भव्य आरती के साथ हुई। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। तो तस्वीरें देखिए, दिल्ली से दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से छतरपुर मंदिर में विशेष साजो सज्जा, विशेष श्रृंगार किया गया माता का, विशेष आरती की गई। आज उनकी तीसरा दिन है। आज शक्ति की उपासना का, चंद्रघंटा माता की आज आराधना की जा रही है। ऐसे में आज बिल्कुल नए तरीके से श्रृंगार किया गया है माता का। और अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की बड़ी काली देवी मंदिर में, जहां आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। सुबह से मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं। हाथों में नारियल, धूप, दीप लेकर मां की आराधना कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए अयोध्या से बड़ी काली मंदिर की, जहां भक्त सुबह सवेरे से ही मां के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और मां की आरती चल रही है। और आज नवरात्र का तीसरा दिन, जब भारी संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के पुरी में, जहां पर नवरात्र के मौके पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। दरअसल जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर के भीतर देवी विमला हैं, जिन्हें देवी दुर्गा
का ही रूप माना जाता है और ऐसे में मंदिर में यहाँ पर विशेष पूजा की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पुरी से, उड़ीसा से। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। तो देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भी मां की आरती की गई। उधर ओडिशा के पुरी में भी भक्त जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से भक्त जो हैं वो माता के दर्शन के लिए सुबह सवेरे मंदिर पहुंच गए हैं। चाहे वो दिल्ली का झंडेवालान मंदिर हो, चाहे वो देवकाली मंदिर हो या फिर जगन्नाथपुरी की तस्वीरें, भक्त सुबह से मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच चुके हैं। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। धर्मेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। आप पहले तो आप दर्शन करा दीजिए अगर संभव हो तो, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस समय मैं मुंबई के मुम्बा देवी मंदिर में हूं और साउथ मुंबई में ये बसा माता रानी का दरबार है, जहां पर बड़ी तादाद में जो देवी भक्त हैं वो रोज़ाना ही जुटते हैं। वैसे तो हमेशा ही इस मंदिर में अपरंपार भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, लेकिन जब बात नवरात्रि की आती है तो नवरात्रि में हर कोई चाहता है देवी के समक्ष पहुँचे, अपनी बातें रखे और उसके बाद मिन्नतें रखे। कहते हैं नवरात्रि में माता रानी का दर्शन करने से जो भी मुरादें हैं वो पूरी हो जाती हैं। यही वजह है कि मंदिर के परिसर में अच्छी खासी भीड़ इस समय भक्तों की जुटी हुई है। सुबह से ही दिन भर इसी तरीके से ये तस्वीरें इस मंदिर की देखी जा सकती है। सुबह 6 बजे ही मंदिर का द्वार खोल दिया गया था भक्तों के लिए, उसके बाद पहली आरती हुई। अब जो है 9:30 बजे से 10 के बीच में दूसरी आरती होने वाली है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए लोग परिसर में दर्शन करने के बाद भी खड़े हुए हैं। हर कोई चाहता है कि देवी जी की जब आरती अर्चना हो तो उसमें वो शामिल हो, क्योंकि जब ढोल ताशे बजते हैं और देवी की पूजा पाठ की जाती है तो ये एक अलग ही तरह का आनंद जो है वो आता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मन पसंदीदा चुनरियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं इस तरह से चुनरी खरीदते हैं। साथ ही साथ टोकरियाँ भी सजाकर रखी हुई हैं, थाली जिसे कहते हैं फूल की, जिसमें मिठाई है, फूल है, चुनरी है और रामदाना सिंह दाना, यानी कि देवी माँ को जो कुछ पसंद है व्यंजन वो सारे इनमें रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये जगह है ये भक्तिमय हुआ है, धर्म स्थल में परिवर्तित हो गया है। हर कोई जो है यहाँ पर पहुँच रहा है दर्शन करने के लिए और अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी यहाँ की गई हैं। खास बात यह है कि नवरात्रि में 9 दिन लोग उपवास भी होते हैं। ऐसे में कोशिश यहाँ पर लोगों की ये होती है कि कई जो सेवाकार हैं वो साबूदाना की खिचड़ी और उपवास में खाने वाली वो हर सारी चीज़ें जिसमें रवा का हलवा वगैरह मौजूद होता है वो यहाँ व्यवस्था की जाती है। और ये देखिए इस तरह से ट्रस्ट और संस्था द्वारा बाकायदा पानी भी लोगों को पिलाया जाता है, शरबत यहाँ पर पिलाया जाता है और जब तक लोग यहाँ आते रहेंगे तब तक इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की सेवा जो है चालू होगी। ये भी एक तस्वीर है जहाँ पर बाकायदा जो देवी भक्त हैं आते हैं, इस तरह से पैसा कौड़ी चढ़ाते हैं और उसके बाद अपनी मिन्नतें माता रानी के समक्ष रख देते हैं। जाहिर है नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, हर कोई चाहेगा माता रानी के दरबार में पहुँच जाना और पहुँच भी रहे हैं एक बड़ी संख्या में।
ये मंदिर के भीतर का परिसर है, लेकिन बाहर भी अच्छी खासी कतारों में श्रद्धालु खड़े हैं और जो इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी हद में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक बार माता रानी के चेहरे का दर्शन कर ले और अपनी बातें उनके बिल्कुल समक्ष धर्मेंद्र, रखें। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, कितने भक्त जो हैं सुबह सवेरे मंदिर पहुंच चुके हैं मां के दर्शन के लिए। और हमारे साथ धनंजय भी जुड़ गए अकोला से। धनंजय, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइए कि कितने भक्त हैं जो सुबह से मंदिर पहुंच चुके हैं। आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन है, तो भक्तों की कतार जरा हमें दिखाइए। दीपिका, मैं सबसे पहले जय माता दी आपको कहूंगा, वैभव जी को भी जय माता दी कहूंगा। उसके बाद जो महाराष्ट्र में एकमात्र जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो अन्नपूर्णा माँ की मूर्ति का दर्शन मैं आपको और आपके अपने जीएनटी के सभी दर्शकों के लिए ये कर देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए माँ की एक सुंदर मूर्ति है। आज तीसरी माला है, तीसरी माला बोलो, चंद्रघंटा माता की आज पूजा आराधना साधना होती है। लेकिन आज यहाँ पर जिस तरीके से अकोला में एकमात्र ये मंदिर है पूरे महाराष्ट्र में, इंदौर और वाराणसी के बाद महाराष्ट्र में एकमात्र मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, जो सभी को अन्न पुराती है। और खासकर इसकी जो कहानी यही है कि ये मंदिर जो है एक प्राइवेट मंदिर है, और सबसे अहम बात यही है इसमें कि इस मंदिर में कोई दान पेटी नहीं है, ना कोई दान दक्षिणा इसमें लिए जाती है। सबसे अहम बात यही है कि इस मंदिर को नंदकिशोर पाटिल नामक एक व्यक्ति ने, जिसे माता की कृपा हुई, असीम कृपा उन पर हुई, क्योंकि बचपन में उनके दादा और उनके पिता के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन कुछ कालवश या पूर्ण कारणवश जो है वो धन संपत्ति उनके बड़े होने तक पूरी तरह से निरस्त हो गई। इसके बाद उन्होंने जब माँ का व्रत किया, अन्नपूर्णा माता का व्रत किया, तो व्रत करने के बाद अन्नपूर्णा माता को उन्होंने ये कहा, जब वो व्रत के आखिरी समय इंदौर में गए थे और इंदौर में जिस तरीके से माँ अन्नपूर्णा माता के मंदिर के सामने गए, माँ के चेहरे के सामने गए, तो उस वक्त माँ को उन्होंने यही कहा कि माँ, अगर मुझे फिर से वो धन संपत्ति आप दोगे तो मैं आपका भव्य मंदिर पूरे महाराष्ट्र में अकोला में ही बनाऊंगा। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो यहाँ पर उसका मंदिर बनाया है। और खास कर यही बात है कि भक्त जो है सुबह से ही, देखिए आप, या शहर से काफी 2-3 किलोमीटर दूर है, लेकिन भक्त जो है वो सुबह सुबह ही इस माता के मंदिर में आते हैं और माँ के दर्शन करने हेतु यहाँ पर आते हैं। दीपिका, सबसे अहम बात यही है कि इस मंदिर को जिस तरह से आप देखते हो, क्योंकि कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर सजाया, लगभग 1 से 1.25 एकड़ परिसर में ये बने मंदिर जो है वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर महज अकोला के लिए नहीं तो महाराष्ट्र के लिए एक वैभवशाली मंदिर है, जो हर भक्त जो है वो इस मंदिर में आकर जो है अपनी पूजा आराधना साधना करते हैं। काफी बड़ा कैंपस भी दिख रहा है उसमें, और ये भी नजर आता है जैसे कि अभी धर्मेंद्र भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या भोग भंडारे की भी व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, आज यहाँ पर जो है 56 भोग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 56 भोग में देख लीजिए कि उसकी तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू है। कुछ ही देर में जो है अन्नपूर्णा माता को जो है वो 56 भोग यहाँ पर लगाए जाएंगे। और सबसे अहम बात यही है कि इस भोग के लिए कोई किसी से दान या दक्षिणा नहीं ली जाती है। सबसे अहम बात है, मंदिर खुद होके करता है। जिस तरीके से मंदिर के फिलहाल के विद्यमान जो संचालक है अन्नपूर्णेश पाटिल, उनका कहना है कि अन्नपूर्णा माता सभी को देने वाली है, उसको हम क्या देंगे, क्या दान देंगे, किसी से क्या लेंगे। इसीलिए अन्नपूर्णा माता ने मुझे इतना भर भर के दिया है, मेरे पिता को इतना भर भर के दिया है, ताकि मैं अन्नपूर्णा माता की सेवा कर सकूं। और ये मंदिर जो है सभी के लिए खुला है। उनकी प्राइवेट मंदिर जरूर है, लेकिन ये मंदिर जो है सभी भाविकों के लिए पूरी तरीके से खुला है और यहाँ पर किसी तरीके से दान और दक्षिणा नहीं ली जाती। ये सबसे अहम बात है। शायद मंदिरों में एक ये सबसे अहम मंदिर होगा कि जहां पर किसी से दान या दक्षिणा नहीं ली जाती। शायद भक्त इसी को लेकर यहाँ पर अपनी माता रानी को मिलने या माता रानी के चरणों में लीन होने आते हैं। जी वैभव जी। बिल्कुल धनंजय, जिनका नाम ही अन्नपूर्णा है, उन माता को कोई क्या दे सकता है। 56 भोग तो भक्तों के प्रसाद के लिए है, लेकिन माँ अन्नपूर्णा स्वयं ही अन्न की देवी हैं, तो उन्हें भला हम क्या ही दे सकते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं धर्मेंद्र का, और मुंबई देवी से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, मुंबई में ना लोग रंगों को बहुत फॉलो करते हैं, तो आज तीसरा दिन है और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों ने नीला रंग बहुत ज्यादा पहना हुआ है, तो क्या आज नीला रंग है जिसको फॉलो किया जा रहा है?
वाकई में देखिए, दो चीज़ें हैं मुंबई में स्पेशली। एक तो गरबा भी यहाँ पर होता है, तो गरबे के भी मद्देनज़र लोग हर रोज़ ही जो कलर पहनना होता है वो पहनते हैं, लेकिन स्पेशली नवरात्रि को जो मानता है वो अपने तरीके से कलर पहनता है। वाकई में नीले रंग के पोशाक में आज ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी जो श्रद्धालु इस समय हैं वो मंदिर के भीतर की तरफ जा चुके हैं। जाहिर है आरती होने वाली है और आरती की तैयारी में चीज़ें यहाँ पर शुरू हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा सा देवी माँ के दर्शन तक हम भी पहुँचें और देवी के दर्शन करवा सकें। भीतर की तरफ देवी इस समय विराजमान है, श्रृंगार का उनका काम चल रहा है और कुछ देर में ही आरती जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद लोग जो है देवी माँ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये देखिए, सभी ने थाली तैयार रखी है और माता जी तक पहुँचने के कोशिश में लगे हुए हैं। सर, थोड़ा आपसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? साइंस से आया हूँ। साइंस से आए हैं। नवरात्रि आज तीसरा दिन है और क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इस त्यौहार को मनाते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये मुंबा देवी है, पूरे मुंबई की रक्षा करती है, तो सबको अच्छे तरह से मुंबई में सबको। अच्छा, वैसे क्या करते हैं साहब आप? मैं तो डिफेंस में, नेवी में हूँ। हाँ, इनकी पर्सनालिटी देखने के बाद ही लग गया। आप भी पुलिस से हैं, नेवी से ही हैं? नहीं, हम बैंगलोर से आए हैं। बेंगलोर से आए हैं। ये बताइए कि नवरात्रि में मुंबा देवी मंदिर क्यों? मैं पहली बार आया हैं देवी दर्शन के लिए और काफ़ी कुछ सुना भी। हाँ, बहुत सुना है देवी के वाकई बारे में में, महत्व देखिए। के बारे में। हाँ, So, इसकी इस तरह से लोग मुंबई से ही नहीं बल्कि बिल्कुल, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, यहाँ तक कि देश के दूर दूर से पहुंचते हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र से बल्कि तमाम राज्यों से पहुंचते हैं। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। धनेज, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको शक्ति उत्सव के अनोखे रंग दिखाते हैं। दरअसल नवरात्रि के रंग अब सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि उत्सव और उमंग की रोशनी में भी झलक नवरात्र में देखने को मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में डांडिया और गरबा नाइट्स की धूम है। खास करके गुजरात के शहरों में तो गरबा को लेकर अलग ही माहौल रहता है। यहाँ हर तरफ पारंपरिक संगीत और रंग बिरंगे परिधानों के बीच लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। किसी के सर पर सतरंगी पगड़ी सजी है तो किसी ने चमकदार दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, जिसमें देश से दूर दूर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ गरबा करने के लिए पहुंचते हैं। नवदुर्गा की उपासना की ये झांकी आपका दिल जीत लेगी। अहमदाबाद का ये अद्भुत गरबा आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मां आद्य शक्ति की थीम पर अहमदाबाद में इस खास गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इस गरबा पंडाल में भारत की नव शक्ति को दिखाया गया है। अलग अलग एक्ट के जरिए शक्ति उत्सव के कई रूप प्रस्तुत किए गए। महिषासुर मर्दिनी मां आदि शक्ति जगदम्बे की महिमा का वर्णन किया गया। साथ ही पारंपरिक पोशाकों में गरबा के महत्व को दर्शाया गया। भारत के इस प्राचीन लोक नृत्य के उस आकर्षण को दिखाया गया कि आखिर क्यों इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, अहमदाबाद के इस गरबा में गजब की खेल भावना का भी चित्रण किया गया। इस अनोखे नृत्य के माध्यम से गरबा के मैदान पर ह्यूमन ओलंपिक रिंग प्रस्तुत की गई। बेशक इस विशाल गरबा पंडाल की हर प्रस्तुति बेहद मनमोहक थी। यहाँ पे टोटल 1000 कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं और वो लोग माँ आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं। आह्वान माँ आद्य शक्ति नु इज़ द टाइटल ऑफ द शो। और ये कलाकार अपने अलग अलग डांस फॉर्म्स दिखा रहे हैं जो नवरात्रि से रिलेटेड है। और महिषासुर मर्दिनी, नवदुर्गा, अपना जो यूनेस्को में गरबा वर्ल्ड हेरिटेज में फेमस है, ह्यूमन ओलंपिक रिंग, ये सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं। सिंदूर पे भी कुछ चीज़ें हैं। तो या दिस इज़ ऑल बेसिकली बेस्ड ऑन नव शक्ति। बड़ी तादाद में गरबा प्रेमी इस आयोजन का हिस्सा बने। इस दौरान देसी ही नहीं, विदेशों से आए लोगों ने भी इस महाउत्सव का आनंद लिया। It's my very first time to come in India and to participate into
such a beautiful and enlightenment ceremony, which is Navratri. So I found it was very important experience for me culturally because of the different cultural activity I have seen. अहमदाबाद के इस विशाल गरबा कार्यक्रम में महज धार्मिक सांस्कृतिक ही नहीं, खेलकूद और शौर्य के रंग भी दिखाई दिए। साथ ही विश्व पटल पर उभरते भारत की शक्ति को भी बखूबी दर्शाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजकोट के प्राचीन गरबा की रौनक देखने लायक है। यहाँ सैकड़ों गरबा प्रेमी जुटे। इस दौरान उन्होंने लोक संगीत की धुनों पर मां के 9 स्वरूपों का वर्णन किया। देखिए, ये महज गरबा नहीं है, ये शक्ति उत्सव की वो तस्वीर है जो देवी के 9 स्वरूपों की महिमा और महत्व बयां कर रही है। राजकोट का प्राचीन गरबा पिछले 14 सालों से भक्ति की ये अनूठी परंपरा को निभाता चला आ रहा है। इस गरबा के माध्यम से मां के 9 रूपों का चित्रण किया जा रहा है। लाइव म्यूजिक के साथ लयबद्ध थिरकते कदम शक्ति की भक्ति की अद्भुत वानगी पेश कर रहे हैं। 9 दिन माता जी की आराधना हो रही है, लेकिन अपनी जो कल्चर है, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, आने वाले समय में वो 21वीं सदी में जो नई जनरेशन उनसे विमुख हो जाएगी, ये सोच हमको आई। इसलिए हमने 14 साल पहले ये अपनी प्राचीन नवरात्रि का प्रारंभ किया। ये करने के लिए हमारा पर्पज वही है कि जो नवरात्रि हो रही है तो जो अपनी जो माता जी 9 दुर्गा है, वो 9 दुर्गा का हर स्वरूप अलग अलग गरबा में हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। नवरात्र के दौरान मां के 9 रूपों की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस गरबा के माध्यम से मां के हर स्वरूप का सहज और प्रभावशाली वर्णन किया जा रहा है। जाहिर है, अपनी कला के माध्यम से इन गरबा प्रेमियों ने मां अंबे की भक्ति का अद्भुत समा बांध दिया और राजकोट का प्राचीन गरबा पंडाल आस्था, भक्ति और उमंग से सराबोर नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको जामनगर लिए चलते हैं, जहां हर तरफ अद्भुत अनूठे गरबा के रंग दिखाई दे रहे हैं। हाथों में मशाल, पैरों तले अंगारे और लबों पर मां अंबे की जय जयकार। देखिए परंपरागत गरबा की उमंग। मां अंबा की भक्ति में पूरा देश सराबोर है, लेकिन नवरात्र में गुजरात की रौनक देखते ही बनती है। क्या सूरत, क्या वडोदरा, क्या वलसाड और क्या अहमदाबाद, हर जगह गरबा डांडिया के रंग बिखरे हैं और उत्सव उमंग का माहौल है। अब जरा जामनगर के गरबा की रौनक देखिए। यहाँ मशाल के साथ गरबा खेला जा रहा है। ये परंपरागत गरबा देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। सधे हुए कदमों के साथ, पूरे उत्साह के साथ ये गरबा प्रेमी हाथों में मशाल लिए अंगारों के बीच अपनी कला का कुछ इस अंदाज में परिचय देते हैं। बेशक ये जज्बा, ये हुनर कमाल है। जामनगर के ही श्री भारत माता आदर्श गरबी मंडल का ये आयोजन एक अलग ही रंग पेश कर रहा है। पिछले 66 सालों से हर साल नवरात्रि में यहाँ गरबी का विराट आयोजन होता है, जिसमें परंपरागत रास के साथ ये अनूठा गरबा खेला जाता है।
इसमें देवी देवताओं और भारत के ऐतिहासिक पात्रों की वेशभूषा में लोग गरबा खेलते हैं। नवरात्रि में गरबा रास अब जोर पकड़ रहा है। शहर शहर गरबा डांडिया के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और गरबा प्रेमी खुशी और उमंग के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात जब गरबा की हो तो गुजरात का वडोदरा सबसे आगे नजर आता है। इसे गरबा कैपिटल भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले ही दिन गरबा प्रेमियों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि बारिश भी उन्हें रोक नहीं सकी। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह भारी बारिश के बावजूद भी गरबा की धुनों पर झूमता रहा वडोदरा। नवरात्रि यानी 9 दिनों तक मां जगदम्बा की आराधना और गरबा की धुनों पर झूमने का पर्व। और जब बात गरबा की हो तो गुजरात का वडोदरा सबसे आगे नजर आता है। वैसे तो गुजरात और मुंबई में गरबा का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, लेकिन वडोदरा को गरबा कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ का गरबा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन गरबा प्रेमियों की उमंग और ऊर्जा ने मानो पूरे शहर को झूमने पर मजबूर कर दिया है। इन गरबा प्रेमियों ने ऐसा उत्साह दिखाया कि बारिश भी इनके थिरकते कदमों को रोक नहीं पाई। वाकई में हमें इस ग्राउंड पे गरबा करते हुए और माता जी के गरबे एकदम हम भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक करते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये 9 दिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। बस माता जी की आराधना, गरबा, रेडी होना, सुबह उठना, पार्लर जाना और ग्राउंड पे आना, गरबा करो। बस इस दिन के लिए हमने महीनों से तैयारियां शुरू कर दी थी। दरअसल मौसम विभाग ने यहाँ नवरात्रि के 7 दिन बारिश की संभावना जताई है, लेकिन भारी बारिश के बावजूद वडोदरा के युवा हों, बुजुर्ग हों या महिलाएं, हर कोई मां की भक्ति में सराबोर नजर आया। पारंपरिक वेशभूषाओं में सजे धजे लोग जब गरबा करते दिखे तो पूरा माहौल मां की भक्ति में रंग गया। इधर गुजरात के वलसाड में भी नवरात्रि का पहला दिन बारिश से तरबतर रहा, लेकिन गरबा प्रेमियों का जोश पहले जैसा ही बरकरार रहा। हर कोई पारंपरिक वेशभूषाओं में डीजे और ढोल की ताल पर भीगते हुए गरबा करते हुए दिखाई दिया। नतीजा ये रहा कि गरबा महोत्सव की ये शाम भक्ति और आस्था में जगमगा उठी। दिग्विजय पाठक, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला के कलाकारों से मिलवाते हैं। देखिए कैसे इन कलाकारों ने श्रवण कुमार प्रसंग का भावुक मंचन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। मेरा नवरात्रि का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और 2025 की बात कर रही हैं। मैंने पिछले साल भी राजा दशरथ की भूमिका निभाया और इस साल भी कर रहा हूं। एक कलाकार के लिए हर भूमिका एक चैलेंज होती है जो हम दिल से निभाते हैं। कहाँ हो पुत्र तुम, जहाँ भी हो शीघ्र लौट आओ। यदि तुम्हें जल भी ना मिला हो तो भी लौट आओ। सबको मालूम था रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उनका यही था कि जो वचन उन्होंने दिया वो हर हाल में पूरा करना है, या इसके लिए मृत्यु को ही क्यों न प्राप्त हो जाए हम। तो राजा दशरथ एक ऐसे मर्यादित राजा थे जो अपने प्रजा के लिए वो हर कुछ करने को तैयार थे जिससे प्रजा में हमेशा खुशहाली बना रहे और शांति हो और देश की प्रगति हो। फिर सब बताऊंगा। नहीं, हम अपने श्रवण के बिना जल नहीं पिएंगे। तुम कौन हो?
हमारा श्रवण कहाँ है? हिंदुस्तान हमारा है, हम कहीं भी जाके काम करते हैं, पब्लिक का प्यार मिलता है और हम अपनी कला दिखाते हैं। और यही कारण तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं हो सकता। जय श्री राम। बहुत ही उत्साहित हूँ। 2025 लव कुश रामलीला में राम जी का किरदार निभाने का अवसर मिला है और बस चाहता हूँ कि आप सब आइए और लव कुश रामलीला लाल किला मैदान पर देखें। हाय माता, हाय पिता। रात को सभी ने कॉल किया, काफी लोगों ने देखा, बहुत ही प्रशंसा हुई पूरे रामलीला की। इन पापी हाथों ने छीन लिया श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार। आंखें खोलो पुत्र। किरदार निभाना, क्या चैलेंजेस या डिफिकल्टीज आपको फेस करने को मिले? बहुत ही अच्छा प्रबंध किया हुआ है लव कुश रामलीला कमेटी ने और ऐसी कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही। बहुत ही वेल प्लान्ड है, बहुत ही प्रोफेशनली सारी चीज़ें हैंडल की जा रही है। बहुत ही बढ़िया टीम है। जो हमारे डायरेक्टर है अर्जुन जी, जो कमेटी के अध्यक्ष है, सभी ने बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट किया है।